Karna was a hero. No. Karna was a villain. Karna was good. No. Karna was evil. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन तो हज़ारों सालों से शुरू है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला. That's why let's take something good out of this epic character of महारथी कर्ण. मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है मृत्युंजय. इट इज़ सिंपली अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ कर्ण. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट दानवीर इन द हिस्ट्री. अब कर्ण के लाइफ से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, एंड दैट्स व्हाई टुडे आई वांट टू शेयर दैट स्टोरी विथ यू. सो लेट्स स्टार्ट. बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को अपने तीर से घायल कर दिया था और कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था. उस वक्त कर्ण के आसपास बहुत से लोगों ने घेरा जमा के रखा था. उसमें भगवान श्री कृष्ण, पांडव, अश्वत्थामा और अन्य कई सेनापति थे. वहाँ पे अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण की आवाज़ आने लगती है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कोई दानवीर बचा है इस धरती पर जो मेरी मदद कर सके. उस वृद्ध ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु महाभारत के भयानक युद्ध में हो गई थी और उसको अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए दान चाहिए था. ये देखते ही भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और कर्ण के कान में कहते हैं कि उस ब्राह्मण को अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए दान चाहिए. ये बात सुनते ही कर्ण का देह कांपने लगता है और कर्ण को दान देने की इच्छा होती है, परंतु उस वक्त कर्ण के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं रहता. ना ही कर्ण के शरीर पर कोई सोने की माला होती है और ना ही कोई सोने का मुकुट. परंतु फिर भी कर्ण उस वक्त अपने बेटे चित्रसेन से आज्ञा करता है कि वो उस ब्राह्मण को अंदर ले आए. अंदर आते ही उस ब्राह्मण के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि उस ब्राह्मण ने इससे पहले भी कई बार कर्ण से दान लिया था. कर्ण ने अपने कवच और कुंडल तो पहले ही दान कर दिए थे, परंतु फिर भी इतनी पीड़ा में भी कर्ण के पास कुछ धन बचा है क्या, ये वो खुद देखता है. तभी कर्ण के मुख से उसके 2 सोने के दांत चमकते हैं और कर्ण अपने बेटे चित्रसेन से आज्ञा करता है कि वो उस 2 दांतों को गिरा दे. ये करते समय तो चित्रसेन के हाथ कांपने लगते हैं, परंतु फिर भी अपने पिता की आज्ञा होने के कारण चित्रसेन को वैसे करना पड़ता है. गिरे हुए 2 दांतों को कर्ण अपने हाथों में लेता है और उस पर एक फूल चढ़ाकर कर्ण उस ब्राह्मण को उसका दान दे देता है और कर्ण के इसी दान की वजह से उसे महादानी कहते हैं. वैसे तो हम कर्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर जैसे कि अभी हमने देखा कि कर्ण के लाइफ में उसका एक बेसिक प्रिंसिपल था कि उसके पास अगर कोई याचक आए तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, और कर्ण ने अपने इस प्रिंसिपल को उसके आखिरी समय में भी नहीं तोड़ा. वैसे ही आई थिंक हमारी लाइफ में भी हमारे कुछ बेसिक एथिक्स और प्रिंसिपल्स होने चाहिए विच शुड बी अनब्रेकेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बेसिक एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वही हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं. Whether you are in business or in the government sector, your basic ethics and principle are gonna decide your character, and that's where the greatness of man is hidden. वरना आजकल तो लोगों के ethics कैलेंडर के पन्नों की तरह चेंज होते हैं, and that's why today somewhere we guys are lacking integrity. The only thing I want to tell you through this video is that live a life based upon values. Thank you.